मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़, आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 10वां बाब, इसकी पहली आयत से। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालने और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं: पहला, शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जिब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती मसूल लेने वाला, हलवाई का बेटा याकूब और तद्दई, शमौन केनानी और यहूदी इस्करियोती जिसने से पकड़वाया भी था। उन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामने के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये बयान करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना, ना सोना अपनी कमरबंद में रखना, ना चांदी ना पैसा, रास्ते के लिए ना झोली लेना, ना दो कुर्ते, ना जूतियाँ ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि इसके कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना, और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर के बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द चाट देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। देखो, मैं तुमको भेजता हूँ गोया भीड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानंद होशियार और कबूतर की मानंद बेअज़ार बनो, मगर आदमियों से खबरदार होकर, क्योंकि वो तुमको अदालत के हवाले करेंगे और अपनी इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। और तुम मेरे सबब से हुक्मरानों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे को बाप, और बेटा अपनी माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेगा। और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सिताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए यही काफ़ी है कि अपने उस्ताद के मानित हो, और नौकर के लिए यही कि अपने मालिक की मानित। जब उन्होंने घर के मालिक को बालजबूल कहा, तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे? बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खुली नहीं जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ वो उजाले में कहूँ, और जो कुछ तुम कानों में सुनते हो कोठरों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि इसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से भी ज़्यादा है। बस जो कोई आदमी के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमी के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। यह नहीं समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह करवाने आया हूँ। सुलह करवाने नहीं, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप
से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटा या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी स्लीप ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करते हैं वो मुझे कबूल करते हैं, और जो मुझे कबूल करते हैं वो मेरे भेजने वाले को कबूल करते हैं। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करते हैं वो नबी का अजर पाएंगे, और जो रासबाजी के नाम से रासबाजी को कबूल करते हैं वो रासबाजी का अजर पाएंगे। और जो कोई शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। खुदा का जिंदा कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब की खास बरकत हो। आमीन।